WWE के इतिहास में कई सुपरस्टार्स रहे हैं जिनका नाम सुनते ही डर लग जाता है, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो सिर्फ डर ही नहीं बल्कि रिंग में तबाही का दूसरा नाम था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोल्डबर्ग की। WCW से लेकर WWE तक ये आदमी बिजली की रफ्तार और ताकत का तूफान था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी कई लोग और क्रिटिक्स गोल्डबर्ग को उनकी असली कीमत नहीं देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्यों गोल्डबर्ग WWE के सबसे अंडर एस्टिमेटेड सुपरस्टार हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। बात कर लेते हैं गोल्डबर्ग के अर्ली कैरियर और उनके राइज की। गोल्डबर्ग, जिनका असली नाम विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग है, उन्हें बिल गोल्डबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में उन्होंने NFL में फुटबॉल खेला, लेकिन एक चोट ने उनका कैरियर ख़त्म कर दिया। फिर 1997 में उन्होंने WCW से अपने रेसलिंग कैरियर की शुरुआत की और उन्होंने जो शुरुआत की वो इतिहास बन गया। उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक 173 लगातार जीत और बिना किसी हार के, यानी कि उनकी स्ट्रीक थी 173-0 की। उस दौर में गोल्डबर्ग एक मशीन थे, 90 सेकंड में ही वो मैच ख़त्म कर देते थे। WCW में भी उन्होंने अपने अपोनेंट को पहले ही मैच में कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर दिया था। उनके फेमस मूव थे स्पीयर और फिर जैक हैमर। ये देखकर फैंस पागल हो जाते थे और WCW रेटिंग्स आसमान छू जाती थी। उस दौर में गोल्डबर्ग ने WCW को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। WWE डेब्यू 2003 में गोल्डबर्ग ने WWE में कदम रखा। उनका पहला फ्यूड था दी रॉक के साथ और डेब्यू मैच में ही उन्होंने दी रॉक को हरा दिया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, गोल्डबर्ग ने स्पीयर के साथ एक जैक हैमर दी रॉक को दिया और फिर क्या था 1, 2, 3 और दी रॉक ये मैच हार गए और गोल्डबर्ग ने अपना पहला ही WWE डेब्यू मैच जीत लिया। जीता ही नहीं बल्कि कुछ ही सेकंड में जीत लिया और दी रॉक जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार को हराकर उन्होंने WWE कैरियर का आगाज किया। उसके बाद गोल्डबर्ग ने ट्रिपल एच, केन, शॉन माइकल्स जैसे कई लेजेंडरी सुपरस्टार्स को हराया, लेकिन WWE में उन्हें कभी उतनी क्रिएटिव बुकिंग्स नहीं मिली जितनी WCW में मिलती थी। उनका 2004 में रेसलमेनिया 20 का ब्रोक लेसनर वाला मैच फैंस की नज़रों में एक डिसअपॉइंटमेंट बन गया और शायद यहीं से शुरू हुआ गोल्डबर्ग को अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि वो मैच एक महज औपचारिकता बन गया, क्योंकि उस दौरान ये दोनों ही सुपरस्टार WWE को छोड़ने वाले थे। अब बात कर लेते हैं कि गोल्डबर्ग को अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है। गोल्डबर्ग को अंडर एस्टिमेट करने के कई कारण हैं। नंबर 1, उनका रेसलिंग स्टाइल जो कि बहुत सिंपल था। वो सिर्फ स्पीयर और जैक हैमर का ही यूज़ करते थे। उनके पास कोई 15-20 मूव नहीं थे जो कि क्रिटिक्स को बोरिंग लगता था। नंबर 2, वो WWE के फुल टाइम सुपरस्टार भी नहीं थे। पार्ट टाइम होने की वजह से उन्हें कभी लंबी स्टोरी लाइन्स नहीं मिली, जिसके कारण भी फैंस ज़्यादा खुश नहीं होते थे। नंबर 3, उनकी WCW डोमिनेंस की वजह से कई WWE लॉयल फैंस उन्हें आउटसाइडर मानते थे और उन्हें WWE में उतनी अहमियत नहीं देते थे। हालांकि WCW में गोल्डबर्ग की अपनी ही एक पोजीशन थी, उनका अपना ही एक ऑरा था, लेकिन सच्चाई ये है गोल्डबर्ग का सिंपल स्टाइल ही उनकी असली ताकत था। वो 10 से 15 मूव नहीं करते थे, वो आते थे स्पीयर और जैक हैमर के साथ अपने अपोनेंट को ख़त्म कर देते थे और निकल जाते थे, जैसे एक असली डेस्ट्रॉयर काम करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं WWE रिटर्न्स और उनकी लेगेसी के बारे में। 2016 में गोल्डबर्ग ने एक बार फिर से WWE में वापसी की और उनका अब अगला टारगेट था ब्रोक लेसनर। सर्वाइवर सीरीज 2016 में सिर्फ 1 मिनट 26 सेकंड में उन्होंने ब्रोक लेसनर को हरा दिया। इसके बाद गोल्डबर्ग ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती और रेसलमेनिया में कई बड़े मैच भी लड़े। आज भी गोल्डबर्ग का नाम सुनते ही फैंस के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। हो सकता है क्रिटिक्स उन्हें ओवररेटेड माने, लेकिन सच्चाई ये है कि गोल्डबर्ग का हर एंट्री, हर स्पीयर WWE हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। गोल्डबर्ग शायद WWE के सबसे अंडर एस्टिमेटेड सुपरस्टार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की, कभी माइक स्किल्स का दिखावा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, रिंग में आना और अपोनेंट को गिराना और लेजेंड बन जाना। गोल्डबर्ग एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सिंपल, डायरेक्ट और पावरफुल होना ही ग्रेटनेस की सबसे बड़ी पहचान है। तो बताइए, आपके हिसाब से गोल्डबर्ग अंडररेटेड हैं या अपनी जगह पर परफेक्ट हैं? उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।